नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। अब सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण लिया और बहुत सारे योजनाओं का भी शिलान्यास किया। सबसे पहला कार्य उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सभी जीविका दीदी के खाते में 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त अप्रैल के माह में ही भेजे जाने का वादा किया। और दूसरी घोषणा यह किया है कि सभी पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक खरीदने के लिए 2000 रुपए सालाना दिया जाएगा। और अभी जो बिहार में गैस की किल्लत चल रही है, इसे भी बहुत जल्द दूर किया जाएगा। और बुकिंग की स्थिति जो 45 दिन हुई है उसको भी घटाकर 25 दिन किया जाएगा, ताकि बिहार की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सहारा इंडिया में जितने भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी सभी व्यक्ति को मई के महीने से रिफंड देना शुरू कर रहा है। जिस भी व्यक्ति का जितना पैसा फंसा हुआ है सब पैसा वापस मिलेगा, कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। सम्राट चौधरी ने एक और बड़ी घोषणा की है कि पीएम किसान योजना के तहत सभी किसान भाइयों को 22वीं किस्त का 2000 रुपये मिला था। अब से सभी किसान भाइयों को 23वीं किस्त का 4000 रुपये सीधे डीवीडी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। सम्राट चौधरी की नई सरकार बनने के बाद एक और बड़ी घोषणा हुई है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को इससे पहले ड्रेस खरीदने के लिए 1000 रुपये सालाना मिलता था, और अब उसे सम्राट चौधरी बढ़ाकर सभी बच्चों का 2000 रुपये का सालाना कर दिया, जो सीधे ड्यूटी के माध्यम से बच्चों के खाते में पहुंच जाएगा। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत बिहार में 80,000 से अधिक आवेदनों के बावजूद केवल 4025 युवाओं ने ऑफर स्वीकार किए हैं। सरकार ने अब योजना में उम्र सीमा और स्टाइपेंड बढ़ाकर इसे और आकर्षक बनाया है, जिससे भविष्य में बेहतर प्रतिक्रिया की उम्मीद है। बिहार सरकार ने महिला और छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी को हाईटेक बनाने का फैसला किया है। इसके तहत 4700 वाहन खरीदे जाएंगे और स्कूल कॉलेज के बाहर पिंक पेट्रोलिंग शुरू होगी, जो यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड मॉडल से प्रेरित है। औरंगाबाद जिले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत 614 सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। 1342.16 किलोमीटर लंबी इन सड़कों पर 13 अरब रुपए से अधिक खर्च होंगे। समस्तीपुर के केवस गांव में 2 महीने से हर घर नल का जल योजना विफल है, जिससे 400 से अधिक घरों में पानी नहीं पहुंच रहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए व्यापक योजना प्रस्तुत की है। इसके तहत सरकारी जलाशयों के आसपास पीपीपी मॉडल पर पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी और बिहार को पर्यटन हब बनाया जाएगा। बिहार सरकार सेमीकंडक्टर यूनिटों को बढ़ावा देने के लिए बड़े प्रोत्साहन दे रही है। इसमें 1 रुपये में जमीन, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क से छूट, पेटेंट व प्रशिक्षण खर्चों की प्रतिपूर्ति शामिल है। मोकामा विधायक अनंत सिंह सोनू सूद के साथ वायरल वीडियो और अपने राजनीतिक बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था पर बेबाक राय रखी, जिसमें नीतीश कुमार की भूमिका पर भी बात की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में घोषणा की कि नवंबर में एनडीए सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पटना के शास्त्री नगर थाने में शिकायत दर्ज की गई है। जदयू प्रदेश सचिव रीना कुमारी चौधरी ने उनके बयानों को महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला बताया है। 18 साल बाद बिहार को विधायक मुख्यमंत्री मिला है। सम्राट चौधरी ने विश्वास मत पेश किया। यह लेख नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जैसे विधान परिषद सदस्य मुख्यमंत्रियों के लंबे इतिहास के बाद इस बदलाव को दर्शाता है। पटना के सिपारा में प्रस्तावित सीएनजी मदर स्टेशन रेलवे की एनओसी न मिलने के कारण अटका हुआ है। इससे शहर में स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता और 50,000 घरों को पीएनजी कनेक्शन देने की योजना में देरी हो रही है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने बीजेपी को गंगा और समुद्र बताया, जिसमें सभी समाहित हो जाते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष पर परिवारवाद, जनेऊ विवाद और अन्य मुद्दों पर तीखे हमले किए। सरकार ने मुजफ्फरपुर में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए 68 राजस्व गांवों में 30 जून 2027 तक भूमि की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। इस आदेश से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने जमीन खरीदने के लिए एडवांस दे रखा था, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
भागलपुर के नवगछिया में गंगा स्नान के दौरान एक ही परिवार के 3 सदस्यों की डूबने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। प्रशांत किशोर खगड़िया पहुंचे और जनसुराज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बिहार नवनिर्माण अभियान पर चर्चा की। उन्होंने नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए भाजपा पर भी सवाल उठाए। बिहार विधानसभा में विश्वास मत के दौरान विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने नीतीश कुमार से राजनीतिक बदला लिया है, जबकि अन्य दलों ने जनादेश और राज्य के मुद्दों पर सवाल उठाए। बिहार में विश्वास मत हासिल करने के बाद सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीतामढ़ी जाएंगे, वहीं नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की और विजय सिन्हा महाकाल दर्शन करने पहुंचे। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार हरिहरनाथ से पुनवरा धाम तक एक भव्य धार्मिक कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रही है। यह पहल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का भी लक्ष्य रखती है। मनरेगा में मजदूरों की हाजिरी लेने वाला NMMS ऐप हैक होने का मामला सामने आया है, जहां चेहरा सत्यापन को धोखा देकर फर्जी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। बिहार के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए 9वीं और 11वीं कक्षा में मुफ्त नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय रेलवे अब सासाराम और डेहरी ऑन सोन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए हेयर सैलून की सुविधा शुरू कर रहा है। यह सुविधा PPP मॉडल पर संचालित होगी, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर ही बाल कटवाने और शेविंग की सुविधा मिलेगी। साथ ही स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। पूर्णिया में 26,000 एकड़ में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिसमें केनगर और पूर्णिया पूर्व अंचल के 40 गांव शामिल हैं। नरकटियागंज के लोटस पब्लिक स्कूल में महिला सशक्तिकरण पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ, जिसमें छात्राओं को सुरक्षा, अधिकारों और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने साइबर अपराध से बचाव और आत्मरक्षा की जानकारी दी। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बिहार के विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए प्रदर्शन आधारित ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत शोध, पाठ्यक्रम सुधार, डिजिटल व्यवस्था और समयबद्ध कैलेंडर पर जोर दिया जाएगा। बिहार में तेजस्वी यादव के लालू की पाठशाला वाले बयान पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस पर पलटवार करते हुए नेतृत्व, राजनीतिक विरासत और परिवारवाद पर सवाल उठाए हैं। नेपाल में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण नेपाली नागरिक भारतीय सीमावर्ती पेट्रोल पंपों का रुख कर रहे हैं, जिससे कालाबाजारी और तस्करी की आशंका बढ़ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकी नवमी पर घोषणा की कि 1 साल के भीतर बिहार के प्रवासी श्रमिकों को राज्य में ही रोजगार मिलेगा। उन्होंने 5 लाख करोड़ के निवेश और पुनौरा धाम मंदिर निर्माण को 2028 तक पूरा करने का भी निर्देश दिया। जमुई के झाझा प्रखंड में धीरज रविदास की एम्बुलेंस में ईंधन खत्म होने के कारण मौत हो गई, जिसके लिए सिस्टम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। 102 एम्बुलेंस के संचालन में ईंधन प्रबंधन के मानकों की कमी और वैकल्पिक व्यवस्था न होने से मरीजों को परेशानी होती है। धरहरा रेलवे स्टेशन परिसर की अधिकृत जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ रेलवे प्रशासन सख्त हो गया है। अतिक्रमणकारियों को 3 मई 2026 तक का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके बाद 4 मई से सख्त कार्रवाई शुरू होगी। मेदांता अस्पताल पटना ने जटिल कार्डियक एरिथमिया के इलाज में रेडियो फ्रीक्वेंसी RF एब्लेशन तकनीक से बड़ी सफलता हासिल की है। यह सुविधा अब पटना में ही उपलब्ध होने से इलाज के लिए बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विश्वास मत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिससे बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। राजद द्वारा गठित जांच समितियां सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि उनकी रिपोर्ट अक्सर ठोस कार्रवाई के बजाय राजनीतिक दस्तावेज बनकर रह जाती हैं। पार्टी इन्हें जन सरोकार दिखाने और सरकार पर दबाव बनाने का जरिया मानती है। पटना जंक्शन के करबिगहिया साइड पार्किंग में 13 मई से शुल्क बढ़ जाएगा, जिससे वाहन खड़ा करना महंगा होगा। हालांकि यात्रियों को 5 मिनट की मुफ्त पिक ड्रॉप सुविधा से थोड़ी राहत मिलेगी। वैभव सूर्यवंशी ने IPL में महज 36 गेंदों पर शतक जड़कर क्रिकेट जगत को चौंका दिया।
उनकी विस्फोटक पारी ने टीम को विशाल स्कोर बनाने में मदद की। जयपुर में उनके हेलीकॉप्टर शॉट ने MS धोनी की यादें ताज़ा कर दीं, जिससे वे युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। सारण टाउनशिप परियोजना के तहत छपरा सदर, गड़खा और नगरा अंचल के 78 राजस्व गांवों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मुजफ्फरपुर में परिवहन नियमों के उल्लंघन में कमी आई है, जिसका श्रेय जुर्माने के डर और जागरूकता अभियानों को जाता है। लोग अब हेलमेट, सीट बेल्ट और वाहन के कागजात अपडेट रखने के प्रति अधिक सचेत हैं, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित दक्षिणी बिहार में उमस भरी गर्मी रहेगी, जबकि उत्तरी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। पटना के गंगा घाटों पर सफाई व्यवस्था बदहाल है, जहां कूड़े के ढेर और कचरा जलाने की समस्या है, खासकर दीघा 88 नंबर घाट पर। पटना के पाटलिपुत्र बस टर्मिनल पर भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत देने के लिए मिट्टी के घड़ों में शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। यात्री इस पहल की सराहना कर रहे हैं, जबकि प्रबंधन ने और घड़े लगाने और बंद वाटर ATM को चालू करने का आश्वासन दिया है। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने ध्वनिमत से विश्वास मत हासिल कर लिया। 201 विधायकों के समर्थन के कारण औपचारिक वोटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिससे सरकार की स्थिति मजबूत हुई। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें अब आम लोग भी शादी विवाह, धार्मिक यात्रा जैसे निजी कार्यों के लिए बुक कर सकेंगे। इससे निगम का राजस्व बढ़ेगा और लोगों को निजी बसों की तुलना में कम किराए पर सुविधा मिलेगी। जमुई में पेट्रोल पंपों पर ईंधन स्टॉक का गंभीर संकट गहरा गया है, जहां मांग के मुकाबले केवल 25% आपूर्ति हो रही है। इजरायल ईरान तनाव, बढ़ती मांग और तेल कंपनियों के बदले नियमों के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पूर्वी चंपारण के अरेराज में सांसद राधा मोहन सिंह ने 3000 क्षमता वाले शेडनुमा सभागार के निर्माण की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने सड़कों के निर्माण और न्यायालय भवन की समस्याओं के समाधान का भी जायजा लिया। बिहार में अवध एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसमें एक कोच का शीशा टूट गया। हालांकि कोई यात्री घायल नहीं हुआ। रेलवे सुरक्षा बल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संवेदनशील इलाकों में जागरूकता अभियान चला रहा है। गर्मी की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए उधना से दानापुर और जयनगर के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यह पहल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेगी, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मुजफ्फरपुर, बिहार में 25 अप्रैल को होने वाला कार्यक्रम पारिवारिक कारणों से स्थगित हो गया है। इस घोषणा से श्रद्धालुओं में मायूसी छा गई है। नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। भागलपुर में तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन 27 अप्रैल से मौसम में बदलाव की संभावना है। गरज चमक के साथ बारिश और आंधी से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। BRA बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक 5th सेमेस्टर की परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण पर सवाल उठ रहे हैं, जहां कई छात्रों को 40-45 किमी दूर केंद्र आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों पर पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी देखा गया, जिससे परीक्षार्थियों को परेशानी हुई। आज IPL में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच रोमांचक मुकाबला होगा, जिसमें बिहार के 3 खिलाड़ी ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी और साकिब हुसैन पर सबकी निगाहें रहेंगी। यह मैच सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। जदयू नेता निशांत कुमार ने पार्टी की संगठनात्मक बैठक में कहा कि नीतीश कुमार का स्नेह और मार्गदर्शन बिहार को निरंतर मिलता रहेगा। भागलपुर में तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन 27 अप्रैल से मौसम में बदलाव की संभावना है। गरज चमक के साथ बारिश और आंधी से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। न्यूरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 26 अप्रैल तक पटना और दानापुर मंडल में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कई ट्रेनें रद्द, डाइवर्ट या देरी से चलेंगी, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने विपक्ष के खजाना खाली होने के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत है और विकास कार्यों के लिए कर्ज लेना सामान्य प्रक्रिया है।
जिसका उदाहरण अमेरिका और भारत भी हैं। दरभंगा के केवटी प्रखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, जो नए आरक्षण रोस्टर के आधार पर होंगे। यह बदलाव 26 पंचायतों में प्रतिनिधित्व और राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल देगा, जिससे नए चेहरे उभर सकते हैं। राजधानी पटना के आसपास ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए 9 प्रखंडों के 274 गांवों और 6 वार्डों में 30 मार्च 2027 तक जमीन की खरीद बिक्री व निर्माण पर रोक लगा दी गई है। बिहार पुलिस बड़े आपराधिक मामलों की साप्ताहिक निगरानी कर रही है, जिससे चार्जशीट दाखिल करने में 23% की वृद्धि हुई है। डीजीपी के सख्त निर्देशों के कारण लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि अब प्रखंड, अंचल और थाना स्तर की कार्य प्रणाली पर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ की निगरानी रहेगी। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और ट्रिपल सीच क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू करना है। पूर्वी चंपारण के तेतरिया प्रखंड में भूमि सर्वेक्षण और सीमांकन का कार्य शुरू हो गया है। आधुनिक तकनीक का उपयोग कर जमीन की मापी की जा रही है, जिससे भूमि विवादों का समाधान होगा और सटीक रिकॉर्ड बनेंगे। पूर्व रेलवे ने खाली पड़ी जमीन, स्टेशनों की सुविधाओं और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर अपनी आय में 33% की वृद्धि दर्ज की है। इससे रेलवे को पिछले साल के मुकाबले 204 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त कमाई हुई है, जिसका उपयोग यात्री सुविधाओं के विस्तार में किया जाएगा। बक्सर के कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र में बिजली चोरी की जांच के दौरान हंगामा हो गया। एक महिला ने विद्युत कर्मियों पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया है। जमालपुर किऊल रेलखंड पर 26 अप्रैल को 7 घंटे का मेगा ब्लॉक रहेगा, जिससे अभयपुर और कजरा के बीच सबवे निर्माण के कारण रेल परिचालन प्रभावित होगा। कई ट्रेनें रद्द, नियंत्रित या पुनर्निर्धारित की गई हैं, जिसमें विक्रमशिला एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल भी शामिल हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा होगी। गर्मी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सहरसा और पूर्णिया कोट से आनंद विहार के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें उत्तर बिहार के यात्रियों को दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी और भीड़ नियंत्रण में सहायक होंगी। पश्चिम चंपारण के बेतिया ध्रुपद घराने की दुर्लभ संगीत पांडुलिपियां अब अज्ञान भारतम ऐप पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। यह पहल संगीत प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे सुलभ बनाने में सहायक होगी। सीबीआई ने हजारीबाग के केंद्रीय भंडारण निगम के गोदाम मैनेजर रवि रंजन को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गर्मी में डिहाइड्रेशन और बीमारियों से बचने के लिए खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। हल्का भोजन, पर्याप्त तरल पदार्थ और धूप से बचाव अपनाकर भीषण गर्मी के कहर से खुद को सुरक्षित रखें। बेगूसराय के अमरदीप चौधरी ने पारंपरिक खेती छोड़कर पपीते की उन्नत खेती अपनाई है। इससे उन्हें 4 गुना तक मुनाफा हो रहा है और वे क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य अंतिम चरण में है। जुलाई के बाद इस रूट पर दोनों ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। उच्चाधिकारियों ने निरीक्षण किया है और स्पीड ट्रायल जारी है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पटना रेल मंडल में रविवार को नेउरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनों के परिचालन में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके चलते 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई अन्य ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं और वे घंटों देरी से चलेंगी। जमुई जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी और लू के कारण कक्षा 5 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को दोपहर 12:30 के बाद बंद रखने का आदेश दिया है। भीषण गर्मी और संभावित जल संकट को देखते हुए बिहार सरकार ने पीएचईडी के क्षेत्रीय अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। विभाग ने जल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है, ताकि लोगों को पेयजल की कमी से किसी प्रकार की परेशानी न हो। राजधानी पटना में 40 डिग्री से ऊपर तापमान के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में जबरदस्त उछाल आया है, जहां एसी, कूलर और पंखों की बिक्री में 25 से 35% की वृद्धि हुई है।